स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। जय श्री राम हम कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। जय श्री राम हम क्यों कहते हैं और किस लिए कहते हैं, और आज के प्रोग्राम में आपने कौन से फ्राख भेजे हैं आज हम फिर से जानेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन भी पूछना है अपने होस्ट के तरफ से। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, आप क्या कहेंगे, जय श्री राम आज के कलयुग में या जय रावण? इसके बारे में आज हम कुछ और भी जानेंगे। चलिए पंडित जी का हम स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो दंग हो गए। कैसे हैं पंडित जी? आपने अभी अपनी प्रस्तावना में रखे जय श्री राम या जय रावण। जी पंडित जी, ऐसे सुना पड़ता है, हमारे प्रिय दर्शकों ने प्रश्न ऐसे भेजे हैं, या आजकल ये कलयुग के समय में या क्या क्या होता है, तो हमें प्रश्न ये आ गया है कि हम क्या कहें आजकल, हम जय रावण कहें या जय राम कहें? पर अगर जय रावण कहेंगे तो रावण के जयकार होगा, यानी कि पापाचार का जो है, अत्याचार का। उनके बारे में हम आज और कुछ भी जानना चाहते हैं पंडित जी, कि क्या वो पैदाइशी ही रावण ही था या वो कोई और भी था पंडित जी? देखो, रावण विश्रवा ऋषि के जो है पुत्र है, ब्रह्मा जी के पोता जो है विश्रवा, उसका जो है पुत्र है रावण। और रावण जब विश्रवा के ऋषि के पुत्र है तो ऋषि संतान होने के कारण से, लेकिन राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, तो इस कारण से उसका जो है थोड़ा से यहाँ पर गड़बड़ी हो जाता है। बचपन से उसका जो है एक लगन रहा, लगाव रहा भक्ति में, प्रेम में। शिव जी के परम प्रिय भक्त बने हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान शिव के बने हैं। परंतु यही अहंकार उसको जो भी समय समय पे खा गया, और अहंकार के कारण से वो अपने आप को भी शिव भगवान से दूर कर लिया, क्योंकि अहंकार भक्ति में बाधा आ जाता है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो भक्ति भटक जाएगा, और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो अहंकार से दंभ हो जाएगा, भर जाएगा, फिर दब जाएगा। इसलिए अहंकार में भी हमें जीना नहीं है, और भक्ति में जो है अगर ज्ञान नहीं है तो इंसान भटक जाता है। तो रावण के अंदर में भक्ति रहा, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान अधिक प्राप्त हो जाने के कारण से रावण को जो है अहंकार हो गया, और इसी अहंकार के कारण से रावण जो है अपने आप को भगवान शंकर के मार्ग से धीरे धीरे दूर करते चले गए। और जब जब वो धीरे धीरे दूर होते गए हैं, तब तक रावण ने जो है अपने जीवन में अनेक अनेक कष्ट पाना शुरू किए हैं। उसको जो है समस्याएं उनके सामने बहुत आई हैं, उसको संघर्ष भी करना पड़ा है। लेकिन इन्हीं संघर्षों में जो है रावण ने अपने आप को प्रतिष्ठित भी किया, अपने आप को स्थापित भी किया, अपने आप को दिखाया संसार में कि वो है कैसे, क्या है क्या नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रावण बचपन से ही परम भक्त, सुशील, अच्छा और बहुत अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उसके अंदर में सहजता में इतना ज्ञान बैठ जाना, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोग्राफिस मेमोरी, उसका जो है मेमोरी एक फोटो सेल जैसे हो जाता है कि उसने फ़ोटो बना लिया और उसको सब याद आ गया, फिर जो कुछ भी उनके सामने रहा वो फटाफट बताते जाएगा। रावण की मेमोरी भी ऐसा ही रहा, उसकी मेधा शक्ति इतना प्रबल रहा कि एक बार वो किसी भी मंत्र को या श्लोक को सुन लेता है, कंठस्थ हो जाता है। एक बार किसी तत्व को पढ़ लिया तो उसको कंठस्थ हो जाता था। इतना विद्वान रावण रहे, और इसी विद्वता के कारण से उसके अहंकार बढ़ते गए। जब व्यक्ति को जो है पदवी मिल जाता है तो पदवी के साथ अहंकार भी आता है। तो शायद इसीलिए आपने बोला है कि जय श्री राम बोलेंगे या जय रावण बोलेंगे। रावण विद्या में जो है परम श्रेष्ठ रहा, भक्तों में परम श्रेष्ठ भक्त रहा, शिव जी के परम श्रेष्ठ भक्त रहा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, जय रावण बोला जा सकता है। लेकिन रावण के जो है जीवन चरित्र के आचरण पर अगर देखा जाए तो रावण यहाँ पर जो है पथभ्रष्ट हो जाता है, और पथभ्रष्ट होने के कारण से रावण के आचरण को जो है हम अपना नहीं सकते हैं, और यहाँ पर जय रावण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने आचरण से, आचार्य इति आचार्य, जो अपने आचरण से स्वयं तर जाता है वही आचार्य होता है, अर्थात जो अपने आप को संसार के बंधन से मुक्त करा लेता है। लेकिन रावण तो यहाँ पर संसार के बंधन में काम, क्रोध और ईर्ष्या में फंसता ही गया, क्योंकि रावण के अंदर में काम रहा, रावण के अंदर में क्रोध रहा, और रावण के अंदर में लोभ रहा, और पा जाऊं, और पा जाऊं, और पा जाऊं। ये लोभ, ये तीन चीज़ रावण के पास रहा, और इन्हीं तीन के कारण से रावण का पतन हुआ। तब जब व्यक्ति के अंदर में क्रोध, काम और लोभ आ जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है, उसका गिरना शुरू हो जाता है। रावण यहाँ पर गिरता है,
उसको संभालने के लिए भगवान मौका देता है, लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर चूर होकर के भगवान की बातों को भी नहीं मानता है, अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धिमान मानता है और सोचता है कि मुझे समझाने वाला कौन है, क्योंकि मेरे पास 10 सिर हैं और इन 10 सिरों से मैं सब कुछ जानने वाला, तो मुझे समझाएगा कौन। फिर रावण के अंदर में यही अहंकार जो है उसका पतन के कारण बन गया और अंतगत्वा रावण का जो है पुतले बना बना करके आज भी हम लोग जलाते हैं, आज भी लोग दशहरा मनाते हैं जी। और इसी दशहरा के दिन जो है 10 सिर जो जब गिर जाता है तो उसी को दशहरा कहते हैं। यहाँ पर 10 मुड़ी जो होते हैं, 10 सिर जो होते हैं, इसी को जो है दशरथ के नाम से भी जोड़ा जाता है। दशरथ का जो है 10 रथ हैं, 10 रथ यानी कि 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियों को बस में कर लिया था राजा दशरथ ने और रावण ने इंद्रियों के वशीभूत हो गया। इंद्रियों के वशीभूत होना एक बात है और इंद्रियों में जो है इतना लिप हो जाना कि उसमें से निकल ना सके, यह अलग बात है। अच्छा पंडित जी, आपने तो हमारे प्रिय दर्शकों के जो प्रश्न आए हैं दशहरा के बारे में, ये चुटकुला भी हुई कि इसीलिए नहीं था कि हमने कहा था कि जय श्री राम कहे या जय रावण कहे, हाँ। क्योंकि हम ही दशहरा के पास भी आ रहे थे पंडित जी। अच्छा। हाँ, तो ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि दशहरा अगर रावण जी का वध हमने श्री राम जी ने उनके सर काटने से नहीं हुआ था, दूसरे तरीके से उनका निधन हुआ था, तो हम सर क्यों दशहरा ऐसा क्यों मनाते हैं कि हम उनका सर जलाते हैं पंडित जी? देखो यहाँ पर भगवान श्री राम ने रावण के नाभि में जब बाण चलाया तब रावण के प्राण निकला। हाँ। ठीक है, ये एक बात है। लेकिन और जब राम जी जो हैं कहते हैं 20 बाण लगाकर 10 बाण मार हूँ, 10 मारे हूँ सिर काट हूँ, यानी कि 10 बाण चलाया तो एक तरफ के हाथ कटा, 10 हाथ। अच्छा। दूसरा 10 बाण चलाया तो दूसरा तरफ के 10 हाथ कटे, फिर 10 बाण चलाया सिर कटा। यहाँ पर हाथ और सिर काटने का जो है कारण भी भगवान श्री राम हमारे आपके सामने रखता है। जो हाथ भगवान के लिए उठता नहीं, गरीबों की सेवा करने के लिए नहीं, औरों की रक्षा करने के लिए नहीं, परिजनों के परिवारजनों की रक्षा करने के लिए है नहीं, आपस में जो है भोजन पानी बांटने के लिए, दान करने के लिए है नहीं, पूजा पाठ में देवी देवताओं के सामने करबद्ध होने के लिए है नहीं, जो सेवा भाव में, प्रेम भाव में, भक्ति भाव में लिप्त ना होवे, ऐसे हाथों के संसार में क्या काम है। राम ने बोला इन हाथों को कट ही जाना अच्छा होता है। रावण के 10 हाथ कट जाते हैं, यानी 20 भुजा कट जाता है। फिर उसके बाद भगवान श्री राम उसका 10 सिर काटता है। 10 सिर काटने के बाद भी रावण मरता नहीं है क्योंकि रावण ने जब अपना सिर भगवान श्री महादेव जी को अर्पण किया तो महादेव ने बोला मैं तुम्हारा सिर को क्या करूंगा, तुम्हारे सिर में पहले से अहंकार बैठा है, मुझे अहंकार वाला सिर नहीं चाहिए। उसको वापस कर दिया और जब सिर वापस कर दिया तो रावण को लगा कि अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे मार नहीं सकेगा, और जब कोई मुझे मार नहीं सकेगा, मेरा 10 सिर मेरे पास लौट गया तो मुझे दुनिया में किसी के डर नहीं। जबकि भगवान श्री राम ये बताना चाहा कि जिस सिर में भक्ति नहीं है, जिस सिर में श्री राम नहीं है, जिस सिर में महादेव नहीं है, वो सिर किसी के सामने जो है रखने के योग्य नहीं, किसी के सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं। इसलिए ऐसे सिर को कट ही जाना सबसे अच्छा होता है। तो अंतगत्वा भगवान श्री राम ने उसके नाभि में बाण लगाया और नाभि में बाण लगाने से रावण का मृत्यु हुआ। नाभि में अमृत होता है। लेकिन पंडित जी, नाभि में बाण चलाने के लिए श्री राम जी को मालूम नहीं था, विभीषण जी ने उनको बताया था, उनके रावण जी के भाई ने बताए थे। तो विभीषण जी को कैसे पता कि उनके नाभि पे वो बाण चलाने के बाद उनका रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीन भाई होते हैं। इन तीनों ने एक साथ में मिलकर के तपस्या की। अच्छा। रावण ने तपस्या करके जो है अपने आप को परम शक्तिशाली बनाना चाहा। उसने बोला कि केवल बंदर और मनुष्य से मेरा मृत्यु ना हो, बाकी और मनुष्य और बंदर को छोड़ करके बाकी किसी के हाथ से मेरा मृत्यु ना हो। तो चाहे देवता भय, चाहे मनुष्य भय, चाहे कोई भी। रावण ने सोचा कि मनुष्य को तो मैं अपने पैर के अंगूठे के नीचे ऐसे दबा के रख दूंगा कि वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दूसरा बंदर है। रावण ने सोचा कि भाई बंदर का हमारा क्या करेगा, बाली तो मेरा मित्र है, तो अगर बंदर की तरफ से कोई आएगा तो बाली उसको संभाल लेगा। तो रावण ने सोचा कि मनुष्य और बंदर से मुझे डर नहीं होना है, बाकी देवता लोग कोई छल बल कर सकता है। तो इसलिए रावण ने शर्त रखा कि केवल मनुष्य और बंदर को छोड़कर बाकी कोई मुझे न मार सके, क्योंकि मनुष्य को मैं स्वयं देख लूंगा। रावण परम शक्तिशाली रहा, हर मनुष्य के ऊपर भारी है, और बंदर तो बाली ही संभालेगा। तो रावण निडर हो गया। और यहाँ पर नाभि में अमृत होना ये अलग बात है। तो तीनों भाइयों ने साथ में जब तपस्या की है तो ब्रह्मा ने वरदान दिया। तो रावण को जो वरदान मिला तो मनुष्य और बंदर को छोड़ करके कोई उसको मार नहीं सकता।
कुंभकर्ण को जो मांगने की बारी आई है तो वो मांगने वाला था इंद्रासन, जीप पे माता सरस्वती बैठ गए, इसलिए इंद्रासन के बजाय उसने मांग लिया निंद्रासन। अच्छा तो रावण को नींद आने लगे, जी कुंभकर्ण को नींद आने लगी, तो कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांग लिया। रहा विभीषण, तो विभीषण ने जो है सोचा कि भाई मेरे एक भाई जो है शक्तिशाली बनने का और एक भाई जो है नींद के आसन में रहेगा, तो मैं क्या मांगूं। उसने बोला प्रभु आपको जानने के लिए और रास्ता बता दीजिए, मुझे भक्ति का रास्ता दिखा दो। तो विभीषण ने भक्ति मांगा, और जिसके पास भक्ति होता है उसके पास ज्ञान, विद्या, श्रद्धा, भक्ति आदि ये सब अपने आप आकर के झुक जाते, ये सब उनके दास बन जाते, उनके सामने आकर के खुल जाते हैं। आप एक पुस्तक पकड़ो भक्ति के कारण से उस पुस्तक में रखे हुए जितना भी ज्ञान है आपके अंदर में उमड़ जाता है। पंडित जी क्या इसीलिए विभीषण जी को हम कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए? ये बात जो है तो रावण ने बोला। अच्छा, घर की बेदी लंका ढाए जो है ये बात जो है रावण और जो है उसके बाद जो है मेघनाद ने बोला। यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि जब रावण का वध होने का समय आया जी तो दुनिया में सबको इस रावण के अत्याचार से मुक्त करने के लिए विभीषण ने रास्ता बताया कि प्रभु वरदान देते समय ब्रह्मा ने बताया कि इसके प्राण जो है इसके नाभि में होगा, और जो भी इसके प्राण को नाभि के ऊपर प्राण बाण चलाएगा उसका प्राण हर लेगा। तो यहाँ पर विभीषण को ये पता रहा, तो उसने इसी फलस्वरूप जो है जो वरदान रहा, ब्रह्मा जी की दी हुई वरदान रहा, वो जा करके श्री राम से बताया। श्री राम ने बाण चलाया, बाण चला करके रावण का प्राण हर लिया। तो विभीषण के इस बात को ज्ञान रहा क्योंकि वो साथ में भक्ति में रहा। लेकिन घर की बेदी लंका ढाए, इसका मतलब ये है कि रावण का पतन कैसे हो, रावण का मरण कैसे हो, ये विभीषण जाकर के राम को बताया। इसी के कारण से उसको ये उपाधि बता दी गई है, दे दी गई है कि घर की बेदी लंका ढाए, यानी कि रावण के घर के जितने भी बात रहें, गुप्त बात रहें, ज्ञान की बात, शक्ति की बात रहे, वो सब जो है जाकर के विभीषण श्री राम को बता दिया। जी आजकल ऐसे भी होते हैं पंडित जी, कुछ लोग अपन घर के बाद दूसर के जाए बतिया है या नन वाटर eigenlijk een beetje meer geroddeld eigenlijk van नहीं, आजकल को देखा जाए तो बाहर जाते हैं बाद में सबसे पहले जाते हैं तौक पर जी लाइफ तो पर जब जाता है तो अपने हाँ पहले अपने पति का जो है, फिर या तो अपने पत्नी का, दोनों में से किसी एक का उपहास होता है जी। दोनों किसी एक को जो है जाकर के जोकर बनाते हैं। पत्नी ने कुछ बोल दिया, पति हाँ 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 ठीक जी, वो जोकर बन गया। और पति जो है अपने पत्नी को कभी कभी जोकर बनाता है, तो वो भी इसी तौक पे आ जाता है, तो लोग एक दूसरे को बताने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। जी जी, ये वो क्या कहते हैं जो घर का बेदी लंका ढाए आपने बताया ना, वो उस युग का था, और आज का युग में वो टिकटॉक पे होता है। हाँ जी हाँ, टिकटॉक होता है जी बिल्कुल। जी तो ऐसे है पंडित जी, अगर हम ऐसे देखते हैं कि अगर रावण ने पहले से अगर उनको मालूम होता है कि विभीषण ऐसे बता देते राम जी के बारे में कि आप नाभि पे बाण चला दीजिए, तो क्या ऐसे भी होता कि रावण कभी मरता नहीं? वास्तव में अगर आज भी पूछा जाए, भले हम हजार पुतला जला दें जी, लेकिन वह रावण मरा नहीं है। कैसे पंडित जी? क्योंकि जब भी राम का नाम आएगा तब रावण जी का नाम भी आएगा। ज्ञानियों में विद्वानों में जो है रावण परम श्रेष्ठ विद्वान रहे। रावण के पास इतना ज्ञान रहा कि संसार में कोई भी ऐसा पुस्तक शेष नहीं रह गया था जो रावण के दिमाग में न रहा हो। यहाँ तो रावण ने रावण संहिता भी लिखा। जादू टोने की जो है जितनी भी कला है, रावण ने जो माया शक्ति सीखी है, वो सब रावण के ही द्वारा लिखी गई है, रावण ने ही लिखे हैं। रावण इसको लिख करके तैयार करके रख दिया। ये लाल किताब जो हम लोग कुंडली आदि या किसी के ज्योतिषी के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, तो लाल किताब भी रावण के द्वारा से आया। तो रावण महाज्ञानी, महातेजस्वी रहा। तो उनके अंदर थोड़ा कुछ अच्छाई भी था ना पंडित जी? अच्छाई उसका अंदर में यही रहा कि रावण के पास सब प्रकार के ज्ञान रहा, लेकिन उसका बुराई यही कि अहंकार उसके ज़्यादा हो गया, और वही अहंकार उसके पतन के कारण बन गया, वो डूब गया इसी में। जी पंडित जी, अगर ऐसा भी होते हैं कि रावण में अगर ये अहंकार नहीं होता या वो काम नहीं होता, तो क्या वो अगर माँ सीता का अपहरण नहीं करते, तो क्या ये युद्ध जो हुए थे राम जी के और रावण के बीच में, तो एक दूसरा रकम के रामायण हो ही पावत पंडित जी?
देखो हमारे यहाँ पर रामायण में जो है राम और रावण की कथा है, प्रसंग है, भक्ति और श्रद्धा की कथा है, समर्पण की कथा है, और संसार में आचरण की कथा है। संसार में जो है सिखाए गए हैं कि अपने घर में कैसे रहना चाहिए, अपने परिवारजनों के साथ कैसे रहना चाहिए। रामायण का मुख्य उद्देश्य यही है। रामायण का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि राम ने रावण को मारा है। राम ने रावण को मारा इसलिए क्योंकि रावण अत्याचारी रहा। लेकिन रामायण में भगवान श्री राम ने मनुष्य को ये सिखाया कि आपस में भाई भाई में, माता पिता के साथ, परिवार में, ससुराल में किस प्रकार से रहना चाहिए। ये आदर्श भगवान श्री राम ने स्थापित किए। इसलिए भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम बताए गए, उत्तम पुरुष बताए गए। और ऐसा उत्तम पुरुष इस संसार में केवल एक ही हुआ है, भगवान श्री राम, जिसने संसार में जो है सबको ये सिखाया कि किस प्रकार से अपने बड़ों से बातें करते हैं, मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि। ना कि भाई रावण की तरह हम एकदम परम विद्वान हो जाए, लेकिन घमंड इतना, और उस घमंड के कारण से वो किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए वो पतन का मार्ग बन गया। तो राम ने हमें आपको सिखाया है कि संसार में अपनों के साथ कैसे रहते हैं और बुराइयों के साथ कैसे छोड़ देना चाहिए। कोई आपको आप गांधी मत बनिए, आपको किसी ने एक लपड़ मार दिया तो आपने दूसरा गाल दे दिया। नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको अपनी रक्षा स्वयं करना है। या आप स्टिकर लगा लेंगे हाँ राम जी का और कृष्ण जी का कि कोई आपके गाल पे मारे नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर बताए गए हैं कि अपनी रक्षा हर व्यक्ति स्वयं करे। और हमारी रक्षा जो है केवल एक ही चीज़ से हो सकता है, ये ओंठ वाली जो है ना, ये मुँह, अगर ये बस में हो जाए और बोली हमारा आपका बस में हो जाए, तब जो है संसार में किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। जब तक ये मीठी बोली ना हो जाए तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं है। कड़वा बोलेंगे तो सामने वाले मुक्का मारेगा, घूसा मारेगा, लेकिन अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो सामने वाले प्रशंसा करेगा, हाथ जोड़ेगा, फूल बरसाएगा। ठीक, वरना आज के कलयुग में पत्थर बरसाने वाले बहुत हैं। बहुत अच्छा बात आपने बताया पंडित जी। पंडित जी, en ook nog toen रावण जी के युद्ध ऐसे चल रहा था तो उनकी पत्नी उनके साथ भी नहीं दिए थे। उनको एक भाव बोले थे कि terug Aja, dus ga niet vechten, we gaan het stuur de vrouw van wie je hebt genomen, stuur haar dan wel gewoon terug, doe het eigenlijk, sluit het vredig uit. Maar hij heeft toch niet ervoor dan gekozen, पंडित जी। Is het eigenlijk een beetje terug nog hier te zien कि आजकल भी ऐसे होते हैं कि कुछ पति जो होते हैं पत्नी के बात नहीं सुनते हैं और विनाश कार्य के द्वार पर पहुंच जाते हैं, पंडित जी। Is het een voorbeeld van haar ook dat we kunnen nemen, पंडित जी? तो आपके कहने का मतलब है रावण को पत्नी की बात सुनना चाहिए जी, मंदोदरी की। जी, ये कहाँ के उल्टा गंगा हो गई? नहीं, वो सुन लेता, अगर वो नहीं सुनते, अगर वो सुन लेते तो ऐसा नहीं होता ना, पंडित जी। देखो हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं पति के आचरण के और सद्मार्ग के अनुसार जी, पत्नी चलती हैं। अच्छा, तो जो रास्ता पे पति चलेगा पत्नी को भी चलना पड़ेगा। पत्नी व्रत धर्म निभाते हो, लेकिन पति को पत्नी धर्म नहीं निभाना है, पंडित जी। पति का पत्नी व्रत तो यही है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करता है। अच्छा, उसको मारता नहीं है, सताता नहीं है, उनको काटता नहीं है, उसको मतलब सूली पे चढ़ाते नहीं है। हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट भी देना चाहिए ना, पंडित जी। जो अब उन्होंने जो रावण जी ने जो किया है उनसे तो उनकी पत्नी के रिस्पेक्ट तो नहीं था ना। नहीं, रावण ने जो किया है रावण ने जो किया है वो दंडनीय है जी, उसमें भयंकर पाप है, अपराध है। कि देखो हमारे धर्मशास्त्र में, रामायण में भी बताए गए हैंगा बड़े सुंदर भाव से कि मनुष्य का जो है मृत्यु 4 प्रकार से होता है। अच्छा, 4 चीज़ से उसका मृत्यु होते हैं। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनसट कन्या समय चारी तिन्ही कुदृष्टि बिलोकत जोई ताही बधे कछु पाप न होई। अच्छा, रामचरितमानस में बड़े सुंदर भाव से लिखा जी, कि अनुज बधु अपने भाई की जो है पत्नी को, ठीक, तो अनुज और बधु भाई के पत्नी को जो है, एक भगनी, भगनी माने बहन जी, ये 2 हुआ। तीसरा सुत, अपना बेटा बेटी, ये सुत हुआ। जी, और नारी, पराई स्त्री। आपकी पत्नी आपकी स्त्री है, आपकी पत्नी है, आपकी देवी है। जी, पराई स्त्री नारी हैं, तो यहाँ पर नारी शब्द प्रयोग किया गया है, जो औरों की जो है पत्नियां हैं। जी, इन चारों को बुरा नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर इन चारों में से किसी एक को भी बुरा नज़र से देखा
ताही बधे कछु पाप ना होई, उसको मार भी दी जाए तो ऐसा व्यक्ति को संसार में किसी को पाप नहीं लगेगा। जो अपने भाई के पत्नी को, अपने बहन को, अपनी बिटियों को और पराई स्त्रियों को बुरा नज़र से देखते हैं, ऐसे लोगों को अगर मार भी दिया जाए तो पाप नहीं लेगा। हाँ, कानून आपको जरूर सजा देगा कि भाई आपने कानून को अपने हाथ में लिया, आपको स्वयं शिकायत करना चाहिए था, आपको शिकायत करके केस करना चाहिए था, केस के माध्यम से आपका जो है समस्या को सुलझाया जाता। लेकिन यहाँ पर लोगों ने स्वयं फैसला करने का सोचा और स्वयं फैसला करते करते उन्होंने कुछ अनर्थ कर बैठा। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में जो है, जो धर्मशास्त्र में लिखा है और वो भी हमारे आचार संहिता में लिखा है कि भगन्याम चाह सुतश्चः पत्न्याम चह परदारायाम नादृश्येते इति किम किम काम भावेनम तस्यम चम हदन्ते हे ना पापो भवति। यानी कि उनको कोई भी बुरा नज़र से देखें, पत्नी को, पराई स्त्री को जो है, बेटी को और अपने बहन को जो भी बुरा नज़र से देखते हैं, इनको मारने से भी कोई पाप नहीं लगता। ये हमारे आचार्य संहिता में लिखा है। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास उसी बात को जो है जब रामचरितमानस में लिखे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जब भगवान श्री राम के बारे में लिखा कि राम ने बाली को क्यों मारा, तो वहाँ पर बाली को पूछने पर भगवान श्री राम ने बताया कि तूने अपने भाई की पत्नी को तो अपना लिया, तूने अपने भाई की पत्नी तक नहीं छोड़ा। अरे धन दौलत तो छोड़ो, तूने अपने उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, जबकि वो तुम्हारे लिए पूजनीय आदरणीय होना चाहिए। और जब अपने पत्नी को भी और होते हुए और पराई स्त्री को बुरा नजर से देखेंगे तो तुम्हें यह दंड मिलेगा। तो राम ने जो है अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी तीन ही को दृष्टि बिलोक जोई ताई बधे का चुपाप ना हुई, इस बात को जो है बाली को सुनाया और वही बात जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख के रख दिया हम सब के लिए। तो ये चार चीज़ है मृत्यु के कारण। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला कारण जीवन में मृत्यु का होता है काम। जिसने काम पर विजय पा लिया वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। इसलिए काम को बस में करना चाहिए। रावण के अंदर में तो बस यही एक कमजोरी रह गया था कि वो काम को अपने बस में नहीं कर पाया। वो जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते थे उसी को जो है जा करके अपनाने की कोशिश करते थे। एक समय की बात रहा, रावण जंगल में से जब जा रहा था शिकार खेलते खेलते, तो उसको जंगल में एक साध्वी स्त्री, सुंदर स्त्री मिली और वो तपस्या कर रही थी। रावण ने उस स्त्री को देखा तो मोहित हो गया उसके ऊपर, उसके अंदर में काम वासना, काम शक्ति जाग गई और उसने उस पत्नी के साथ, उस स्त्री के साथ जो है विवाह करने का जो है प्रस्ताव रखा कि तू मेरे साथ विवाह कर लो। जब उस स्त्री ने इनकार कर दिया तो रावण ने बताया कि मैं रावण हूँ, मैं लंकेश हूँ, लंकापति हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, अतः तुम्हें मेरी बात मानना होगा, नहीं मानोगे तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। तो रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया और जब बिना कारण कोई स्त्री का जो है कोई व्यक्ति हाथ पकड़ता है तो वहाँ पर उस स्त्री का श्राप जो है उस व्यक्ति को जरूर लगता है। वह देवी जो है कोई और नहीं, वह संध्या देवी रही जो अपनी संध्या की तपस्या में जो है लगी हुई थी। तो संध्या देवी जो ने वहाँ पर रावण को श्राप दिया कि जाओ, तूने मुझे हाथ लगाया है, मैं ही तुम्हारे काल बन करके तुम्हारे लंका में आकर के रहूँगा, तुम तरसते रह जाओगे हमसे विवाह करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। और रावण तुम इसी काम के सामने इतना जो है नग्न दिखोगे, नग्न माने एकदम शक्तिहीन हो जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम केवल मेरे आमने सामने दीवानों की तरह फिरते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनाने वाला नहीं रहूँगा और तुम्हें ठुकरा दूंगा, तुम्हारा पूरा वंश को मैं नष्ट कर दूंगा। हे रावण, तूने एक सच्चे नारी जो धर्म के आचरण करता है उसके आचरण पे जो है जाकर के ये लांछन, उसको स्पर्श करके अपवित्र की है, अतः तुम्हें ये पाप भोगना पड़ेगा। ये देवी कोई और नहीं रही, संध्या देवी। ये संध्या देवी माता लक्ष्मी ही रही जो यहाँ पर ये भूमिका बना दिया है कि रावण के मरने का कारण क्या बनेगा। तब जाकर के सो कुशल देवता सुर कर रही। तो यानी कि देवता और देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए सब कार्य सब कुशल हो गए, सब सुखमय हो गया, सब शांतिमय हो गया। अब सब जो है पटरी पे आ गया, रेल पे आ गया और जो है वहाँ पर रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगा। रावण का जो है दिन नज़दीक आते गए। तो रावण का पतन का कारण उसका काम है। अच्छा, तो ऐसे ही भी उन्होंने अपने कर्म के अनुसार वो अपना मृत्यु उन्होंने पाए। बिल्कुल जी। रावण का जो है उसका काम, उसका क्रोध। देखो, एक काम जब पूरा नहीं होता, आप मान लिया जाए एक साधारण सा उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल जो है, 4 व्हील, आप ताश के पत्तों से घर बना रहे हैं,
जी ठीक, जी कार्तहस, जी और बन नहीं रहा है, वो बेर बेर गिर जाता है, टूट जाता है, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा ना। हाँ तो आपके अंदर में सबसे पहला ये है कि हमारी ये ताज वाले घर जो है बन जाए। एक नहीं बन रहा है, ना बनने के कारण से हमको क्रोध आ गया। तो रावण के अंदर में इच्छा रहा कि मैं पा जाऊं, और ना पाने के कारण से उसके अंदर में क्रोध आता था। रावण को ना सुनने की आदत नहीं रहा। लेकिन उनको ये सिखाने के लिए कि उनको अपना क्रोध और अपना काम को कैसे कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये कोई स्वामी नहीं थे या कोई आचार्य उनकी नहीं थे। वहां पर उसके पास उसका नाना रहा, विश्रवा ऋषि। जी विश्रवा ऋषि ने स्वयं आकर के उसको बताया कि हे रावण, अपने जीभ पर, अपनी आंख पर, अपनी इच्छा पर जो है तृप्ति लगाओ, उसको फुल स्टॉप लगाओ। यहाँ पर कोई कॉमा नहीं, फुल स्टॉप रखो। हाँ क्योंकि ये पूरा होएगा नहीं। काम एक ऐसा चीज है, बोले आग अगर जल रहा है उसमें घी डालते जाओगे, भले बूंद ही बूंद, आग बुझेगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। जी तो जितना भी अगर आपके मन में है, एक सिंपल सा उदाहरण, आपके मन में जो है कोका कोला पीने की इच्छा है, जी ठीक, हाँ। तो आप क्या करोगे? दुकान जाऊंगी, किनूंगी पंडित जी। आप ले लेंगे ना, जी और आप पीते जाएंगे, जी और बार बार यही आप बराबर ले करके और पीते जाएंगे, आपका तृप्ति नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा। नहीं यही एक ऐसा चीज है जो रावण के अंदर में रहा, कभी भरता नहीं था, हमेशा खाली रहा। ये काम है। काम माने इच्छा। जब तक मनुष्य के अंदर में इच्छा रहेगा तब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा। वो बार बार धरती पे जन्म लेगा, बार बार कीड़े कौड़े मकौड़े आदि बनेगा, कुत्ता बिलार आदि सब कुछ बनेगा, फिर उसके बाद भी अब उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगा तो जाकर के मनुष्य भी बनेगा, मनुष्य की योनि में भी उसका इच्छा पूर्ण नहीं होगा तो उसके अंदर में क्रोध आ जाएगा, और यही क्रोध अपनों से जो है आप उसको दूर कर देता है। रावण की इच्छा इतना प्रबल रहा कि वो किसी को सुनने की इच्छा नहीं रखता था। यहाँ तक उनके कुल में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज महारथी महाविद्वान साधु संत हुए हैं, लेकिन किसी का उसने सुना ही नहीं। यहाँ तक अपने मैं दानव नाम का जो है उसका ससुर रहा, उसका भी उसने सुना नहीं। परम विद्वान माया के जो हैं परम सुशील शिल्प कलाकार रहे, लेकिन उसका भी नहीं सुना। और इसमें अपने भाइयों को उन्होंने भी ले लिए है पंडित जी। उनको एक भाव वो पठाते थे युद्ध करने के लिए, और रावण भाई ने भी देखा क्या कि करें। उसका हानि हर तरफ से है और वो तो मरेगा, लेकिन रावण ने सोचा कि भाई सामने वाला अगर भगवान है और भगवान के हाथ से जो मरता है वो मुक्ति को पाता है, तो रावण ने यहाँ पर बड़ा चालाकी के साथ अपने सभी को परिवारजनों के एक एक करके भगवान के सामने भेज दिया जी कि भगवान के हाथों से मरेगा, मुक्ति को पाएगा। बिना गंगा जल पिए अगर कोई मुक्ति पा जाता है तो वो मुक्ति बड़ा ही सहज में हो जाता है, तो उसको अपना लेते हैं। रावण ने युद्ध के मार्ग चुना, राघव से जो है युद्ध किया, और राघव ने सबको बांध के बाण चला करके और जो है परलोक सिधार दिया। तो इसी तरह से रावण ने सोचा कि मेरा कुल परिवार तर जाएगा, मैं भी तर जाऊंगा, परंतु मेरे तरने से पहले मेरे परिवार तर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो रावण ने एक एक करके सबके सामने भेज दिए गए, अंत में युद्ध करने के लिए गया, और जब अंत में युद्ध में मारा गया तब उसने हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम को प्रणाम किया। युद्ध भूमि में खड़े होकर के नहीं, भगवान के सामने लेटे होकर के, और भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और कहते कि श्री राम, आपसे युद्ध मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि आप ब्रह्म हैं, और ब्रह्म के हाथ से जो मरता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा इस धरती पर राक्षस की योनि में आऊँ, मैं तो यही चाहता था कि हमारा परिवार भी तर जाए और मैं भी तर जाऊँ, इसलिए मैंने आपसे युद्ध अपना लिया है। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र में ये भी आता है कि भगवान का नाम कितना लिया गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना लिया गया है, कैसे लिया गया है ये महत्वपूर्ण है। तो संख्या में 1000 बार, 10,000 बार, 100,000 बार भगवान का नाम लिया गया ये नहीं, कैसे लिया गया है ये। तो आप भगवान के नाम लीजिए हंसते हंसते, गप्पे में, आप गुस्सा में, आप प्रेम में, रोते रोते भी, रोते रोते हुए भी, आप लालच में लो या आप एकदम ईर्ष्या में लो, जैसा भी हो भगवान के नाम लो। कहते भगवान के नाम लिया तो लिया, यही तो बहुत है, कैसे लिया इसका महत्व नहीं है। बहुत अच्छा पंडित जी आपने बताया। पंडित जी एक और ऐसा प्रश्न भी है, जैसे हम दशहरा बनाते हैं तो रावण जी के बनाते हैं तो, लेकिन विभीषण जी उनका भाई रह गए थे, वो जिंदा रह गए थे ना, और शूर्पणखा उनकी बहन वो भी जिंदा रह गई थी ना पंडित जी।
भाई आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछ लिए हैं। यही शूर्पणखा शुक्राचार्य जो हैं जी शुक्राचार्य के जो है शिष्या बने हैं और जा कर के अरब देश में जो है उन्होंने गुप्त रूप से रहना शुरू कर दिया। जी भगवान श्री राम के जो है संकेत करने पर जब लक्ष्मण के पास शूर्पणखा गए तो शूर्पणखा के जो है नाक कान काटने के कारण से उसने जो है पर्दा पहनना शुरू कर दी है, जिसको हम लोग बुर्का कहते हैं। अपने मुख को ढांकना शुरू कर दी हैं और इसी तरह से वो जो है रेगिस्तान में चले गए। रेगिस्तान में रहते रहते वहाँ पर जो है अपना स्थान को बना करके और शुक्राचार्य के आधार से हमारे अन्य धर्मावलंबी जो मुस्लिम प्रशासन वाले हैं ये शुक्रवार के दिन जो है इनके लिए बड़ा ही पवित्र बड़ा ही शुभ माने गए हैं, क्योंकि ये शुक्राचार्य से संबंधित रहता है। शूर्पणखा ने शुक्राचार्य के चरण में गई, अपने गुरु के पास चरण में उनके चरण में गई और शुक्राचार्य ने उसको बताया कि देखो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा उन्नति होगा, तुम्हारा विजय होगा, सो तुम जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। और शुक्राचार्य के बात सुनते सुनते सब लोगों ने जो है जा करके शुक्रवार के दिन को अपना जो है व्रत वाला दिन रख दिया, अपना पवित्र दिन रख दिया। और उनके लिए शुक्रवार जो है सबसे अहम दिन होता है। जैसे कितने के जो है मंगलवार हनुमान जी के नाम, या कितने के शनिवार हनुमान जी के नाम, या तो कितने के सोमवार शिव जी के नाम। ऐसे हमारे मुसलमानों भाइयों के लिए जो हैं जा कर के ये शुक्रवार बहुत बड़ा ही शुभ माने जाते हैं। ठीक शुक्राचार्य के आधार से और कृपा से यहाँ पर शूर्पणखा बचे और वहीं से जो है उनकी मुस्लिम प्रशासन आरंभ हो गई। बहुत अच्छा पंडित जी। और विभीषण जी ने क्या किया पंडित जी? विभीषण तो आज भी जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्ताह चिरंजीव, ये 7 चिरजीवी हैं। अच्छा। तो उसमें अश्वत्थामा है वो चिरजीवी है, राजा बलि वो भी चिरजीवी हैं, बलि जो हैं जो प्रहलाद के पोता हैं वो भी अभी जीवित हैं। तो अश्वत्थामा बलि और वेदव्यास मुनि भगवान कृष्ण के जो है जो अवतार, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, जिन्होंने वेदों को जो है जा करके काव्य पुस्तक के रूप में लिख दिया और पुस्तक के रूप में लिख करके हम आप सबके लिए छोड़ दिया। 18 पुराणों को जिसने रचना की है, उपनिषदों को जो है आचार्य संहिता के जो हैं और ब्रह्मनीतियों को जो है जा करके निर्माण किया है वो वेदव्यास है। तो अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान जी, तो भगवान श्री हनुमान जी वो भी अमर हैं। तो ऐसे में 7 बताए गए हैं, अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण। तो 5वां पे विभीषण आया। तो विभीषण भी आज भी जिंदा है, आज भी राम का गुणगान करता है, राम भजन करता है। और जिस दिन राम भजन समाप्त हो जाएगा इस धरती पर, उसी समय भगवान का अवतार होगा और राक्षसों का जो है विध्वंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से नया धर्म स्थापित होगा। तो विभीषणश्च कृपश्च और परशुराम। तो कृपाचार्य भी इसमें चिरंजीवी हैं और 7वां में जो है कृपाचार्य और विभीषण। तो ये सब जो है जाकर के नहीं, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषणश्च कृपश्च परशुराम च सप्तैतेति चिरंजीव। तो यहाँ पर कृपाचार्य और ये 7 जो है जाकर के चिरंजीवी, तो आज भी जीवित हैं, आज भी राम भजन में सब लगे हुए हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी अगर हम आज के युग में हम कहें बताएंगे कि ये दशहरा हम क्या पुतला बना के हम मनाएं या मंदिर में जाके भगवान श्री राम जी के भजन हम गाएं पंडित जी? देखो आज के युग में मैं ये भी मानता हूँ कि देखो लोग जो है पुतला बना करके रावण के नाम से उसको जलाते हैं जी। ये नहीं कराना चाहिए। एक रकम की कैरमस भी ये लोग बना लेते हैं। हाँ, इसमें मेला भी लग जाता है, मेला में लोग ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आज के युग में राम नहीं रहा, सब रावण है। जी, हमारे प्रिय दर्शकों से माफी मांगूंगी कि पंडित जी क्या वो देख रहे हैं कि या सुनेंगे कि पंडित जी ने कहा कि वो भी रावण है? नहीं, मैं स्पष्ट कहूँगा आज के युग में कोई राम नहीं रहा। राम हमारे मंदिर में है, श्री राम जी जिनकी हम पूजन करते हैं वही राम रह गए, बाकी संसार में राम कोई नहीं रह गया। मैं इसलिए दावा के साथ कहता हूं क्योंकि अपने घर से निकलते ही बाहर किसी को देख लिया तो सबने सीटी मार दिया या अपनी गाड़ी को हॉर्न बजा दिया। जहां पर मैं रहता हूं और जब भी मैं बर्तन कभी मांजता हूं, मैं भी कभी कभी बर्तन मांजता हूं, तो खिड़की मेरे सामने है और बहुत ही भीड़ भाड़ हमारे घर के सामने होता है। तो वहां पर जो है एक से एक शॉपिंग मॉल भी है। तो वहां पर जो भी आते हैं तो आप सुनते रहना कि लोग जो है गाड़ी के लिए नहीं, कोई गाड़ी से उतरे हैं उनके लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए। तो आज के युग में जो है राम बहुत कम है,
क्योंकि औरों के लिए जो है सीटी मारना, हॉर्न बजाना, ये बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, यही हो रहा है। और इस कलयुग का जो है एक लक्षण बताए गए हैं कि परदारायाम आपयाम, पराई स्त्रियों को अपना लेना, ये आज के कलयुग के लक्षण बन गए हैं। इसलिए राम नहीं रहे, राम केवल मंदिर में आपको मिलेगा और मंदिर में पूजे जाएंगे, लेकिन घर में राम नहीं मिलेगा, आपको शाम ही मिलेगा, क्योंकि ये सब जो हैं माया के पीछे चले जाएंगे। मैं उन लोगों के नहीं कहता हूँ जो अपने धर्म के अनुसार, अपने मर्यादाओं के अनुसार जो है अपने मार्ग पे चलते हैं, धर्म नीति शास्त्रों का पालन करते हैं, मैं उनको नहीं बोलता हूँ। लेकिन आमतौर पे जो है जितने भी नौजवान बच्चे भी आजकल, उनको मैंने भी देखा, 15-15 साल के बच्चे सीटी मार रहे हैं लड़कियों के लिए। चलो भाई, आपको विवाह करना है इसलिए शायद आप अपना रास्ता खोल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लेकिन 15 बरस के साल में ये उम्र क्या होती है पंडित जी की? वो आप उम्र को गिन रहे हैं। कलयुग के लक्षण में ये बताए गए हैं कि 11 बरस पे लड़का और 9 बरस के लड़की माता पिता हो जाएंगे, और 25 बरस पे राम नाम सत्य भी हो जाएगा। इतने छोटा उम्र हो जाएगा? इतने छोटा उम्र मनुष्य का हो जाएगा कलयुग के आधे आने तक। 216,000 कलयुग के जब बीत जाएगा तो महाकलयुग आरंभ होगा, और जब महाकलयुग आरंभ होता है तो कहते हैं उस समय मनुष्य का आयु भी घटता जाएगा। आज भी मनुष्य की आयु देखो, कम उम्र में लोगों को मृत्यु होता है। अभी हाल ही में एक 13 वर्ष का लड़का की मृत्यु हुआ, और अचानक एक 20 वर्ष का लड़का की मृत्यु हुआ, 27 वर्ष के लड़का के जो है हार्ट अटैक आया है। तो इतने कम उम्र में लोगों का मृत्यु होता ही जा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि कलयुग का प्रभाव तो शुरू हो ही गया है, और जब कलयुग का प्रभाव मनुष्य के ऊपर इस प्रकार से पड़ेगा तो रावण के पुतला जलाने से क्या होगा? जब रावण हमारे अंदर में बैठा है, रावण के पुतला को नहीं जलाना चाहिए, लोगों के अंदर में ज्ञान प्रदर्शन करना चाहिए कि श्री राम ने क्या सिखाया है। वैसे भी रावण को मारने के लिए राम रहा, राम ने ही रावण को मारा। जो पवित्र है, निष्पाप हैं, जो अपने जीवन में कभी पराई स्त्री के बारे में सोचा नहीं, ऐसे ही व्यक्ति वो राम हो सकता है, वही रावण को मारेगा। और रावण को मारने के लिए तुम्हारे अंदर में इतना हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण रहा, विश्रवा के पुत्र है, और विश्रा ऋषि के पुत्र जो है महाब्राह्मण है, और ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगता है। तो आज के लोग जो पुतला जला रहे हैं, क्या वो उस ब्रह्म हत्या को सह सकेगा, तपा सकेगा, उसको पवित्र कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए रावण के पुतला जलाना बंद करे, क्योंकि रावण के पुतला जलाने से मनुष्य के अंदर में ज्ञान नहीं आएगा। मनुष्य के अंदर में भक्ति के मार्ग पे चल करके ये ज्ञान आएगा कि रावण ने जो किया है उसका जो है कथा में हम लोग सुन लेते हैं कि वो जल करके नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं, राम के बाण से जो उसका मृत्यु का जो है घात उतार दी गए हैं। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम जो हैं कम से कम इस रास्ते को ना अपनाएं, तो हम भक्ति में भगवान श्री राम के चरणों में जाए। जैसे विभीषण ने अपने भाई को छोड़ करके, रावण को छोड़ करके जब राम जी के चरण में गया, तो वहाँ पर सोच रहे, हाथ जोड़ करके पूछ रहे कि प्रभु, मैं तो राक्षस के कुल का हूँ, क्या आप मुझे अपनाएंगे, आप मुझे अपने चरण में स्थान देंगे? तो राम जी वहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति पापहीन होगा वही मुझे अपनाएगा। मुझे दंभ आदि नहीं चाहिए, मुझे पाखंड आदि नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं निर्मल मन, एकदम से नरम कोमल सुंदर निष्पाप मन तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे अंदर में एक भी कपट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर में एक भी छल नहीं होना चाहिए, तब तुम मेरे शरण में आने के योग्य होगे। जब भी तुम्हारे मन में एक भी किंतु परंतु रहेगा, तब तक तुम मेरे शरण में नहीं आ पाओगे। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, ऐसे होते हैं कि जैसे आपने बताया है कि हमें श्री राम जी के चरणों में जाना चाहिए, तो ऐसे भी होते हैं जी, हमारे लिए ऐसे समय भी आ गए हैं पंडित जी कि हमें अगले हफ्ते फिर से आना पड़ेगा पंडित जी। अच्छा, मतलब रीइंकार्नेशन आपका चलेगा? जी, श्री राम जी के नाम जाएंगे और फिर आएंगे। हाँ, और श्री राम जी के नाम लेते लेते पंडित जी, तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पंडित जी। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत सारे ज्ञान और बात बताए हैं रावण जी के बारे में, और भी कुछ हाईलाइट्स भी होते हैं कि आपने बताया है कि रामायण की रचना क्यों हुई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छे पंडित जी, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।
प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुने हैं कि हमने बहुत सारी बातें की हैं दशहरा के बारे में, और जैसे पंडित जी ने बताया कि पुतला जलाने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर के रावण को आप मारिए और श्री राम जी का नाम लीजिए। कैसे आप लेंगे श्री राम जी का नाम, वो बात नहीं, ले लीजिए, यही बात है। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।